आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की। उन्होंने अपने मन की बात में एक ऐसी मन की बात कर दी है जो मौजूए बहस है, जो चर्चा में है और कई सवाल भी खड़े कर रही है। दरअसल उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर दी। क्या बयान दिया है, उसमें क्या चीज है, वो मैं तफसील से जिक्र करूंगा। दरअसल ये पूरा जो वाकया है वो ये है कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी 20 साल के थे तो उन्होंने एक किताब लिखी थी। ये वाकया है 1978 का। जी हां, इमरजेंसी के बाद का। और इमरजेंसी के ही ताल्लुक से उन्होंने कुछ अहम बातें लिखी हैं जो काबिल तवज्जो है। पहले मैं उन बातों का जिक्र कर देता हूं कि उन्होंने किताब में क्या कुछ लिखा है और उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि आखिर आज जो कुछ हो रहा है, क्या उस किताब से और आज जो कुछ हो रहा है उससे कुछ सबक लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। ये मैं बात करूंगा, वरना किताब फिर लिखने का कोई फायदा नहीं है और उसका मन की बात में जिक्र कीजिए या किसी में जिक्र कीजिए, फिर कोई हासिल नहीं है। इसलिए मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। दरअसल 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी, आपको मालूम है कि इमरजेंसी में क्या हुआ कि फिर मूवमेंट चला पूरा इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ और उसमें तमाम नजरियात के लोग शामिल हुए। उसको दूसरी आजादी का भी नाम दिया गया, उसको एक नई क्रांति की बात भी कही गई और न जाने क्या क्या अलग अलग तरीके से उसका जिक्र किया जाता रहा। और जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उस वक्त किताब लिखी, यानी 1978 में, तो बताया जा रहा है कि उस वक्त उनकी उम्र महज 20 साल थे और वो आरएसएस के प्रचारक थे, पीएम आरएसएस के प्रचारक थे। ये ऐसा उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है और उस किताब का जो नाम है वो मैं आपके कर दूं कि संघर्ष में गुजरात। ये किताब का नाम है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और इसमें उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि जब हम लोग भूमिगत हो गए थे, यानी छिप गए थे, पोशीदा हो गए थे, तब कैसे क्या हुआ उसका जिक्र किया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने इसमें जो बयान किया है कि सभी जो नजरियात के लोग थे वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे और इसको कहा गया था कि ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। ये सारी चीजें जो है उन्होंने लिखी हैं। और कई लीडरान, उन्होंने कहा कि कई ऐसे लीडरान थे जिन्होंने गुजरात का दौरा किया, गुजरात में मीटिंगें की और सब मिलजुल करके बैठे कि कैसे इस सरकार का मुकाबला किया जाए। ये तमाम चीजें जो है पीएम ने अपनी किताब में लिखा है, संघर्ष में गुजरात। तो अपनी इस किताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जमाते इस्लामी हिंद का भी जिक्र किया और ये दावा किया है कि जिस तरीके से आरएसएस पर पाबंदी आयद की गई थी, ऐसे ही जमाते इस्लामी हिंद पर भी पाबंदी आयद की गई थी। और दोनों, जो आरएसएस और जमाते इस्लामी हिंद के जो कारकुनान थे, कार्यकर्ता थे, वो सब जेल में बंद थे और सब एक साथ रहा करते थे। और क्या लिखा है असल में, मैं उसका जिक्र कर देता हूं इसमें, जो वर्ल्ड वाइज, कि जेल में विभिन्न विचारधारा के लोग एक साथ थे, सभी एक दूसरे से जमकर बहस करते थे, फिर भी एक अद्भुत सौहार्द था, एक अद्भुत सौहार्द था। संघ कार्यकर्ताओं को मुसलमानों के दुश्मन के रूप में चित्रित करने की कांग्रेस की कोशिशों को संघ कार्यकर्ताओं ने अपने व्यवहार से नाकाम कर दिया। मैं फिर पढ़ देता हूं, यह जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब संघर्ष में गुजरात ये लिखी है और फिर मैं पढ़ देता हूं कि जेल में विभिन्न विचारधारा के लोग एक साथ थे, सभी एक दूसरे से जमकर बहस करते थे, फिर भी एक अद्भुत सौहार्द था। संघ कार्यकर्ताओं को मुसलमानों के दुश्मन के रूप में चित्रित करने की कांग्रेस की कोशिशों को संघ कार्यकर्ताओं ने अपने व्यवहार से नाकाम कर दिया। जेल में संघ के कार्यकर्ताओं और मुस्लिम मित्रों के बीच अविश्वसनीय भाईचारा था।
जब वो नमाज पढ़ते हैं तो सभी पूरा आश्वासन बनाए रखते हैं। जब वो नमाज पढ़ते हैं, यानी जब मुसलमान जेल के अंदर नमाज पढ़ते हैं तो सब पूरा आश्वासन जो है वो बनाए रखते हैं। रमजान के महीने में संघ कार्यकर्ता रात में 2 बजे उठते थे और अपने मुस्लिम दोस्तों के लिए खाना पकाते थे। यह बात लिखी है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब में कि संघ के लोग 2 बजे उठते थे और मुस्लिम भाइयों के लिए वो खाना पकाते थे। इससे पहले उन्होंने कहा कि बड़ा अद्भुत भाईचारा था दोनों में। ये तमाम चीजें इन्होंने लिखी और फिर इसका भी जिक्र किया है कि कैसे शंकर सिंह बघेला जो सांसद भी रहे, गुजरात के वजीर आला भी रहे, उन्होंने जमाते इस्लामी हिंद से जेल में रहते हुए उर्दू जबान सीखी। इसका भी जिक्र इन्होंने किया है। तो ये पूरा मैंने बताया कि ये जो रिपोर्ट है वो मैंने आपके सामने पेश की। अब सवाल यह है कि वजीर आजम जब 20 साल के थे तब उन्होंने ये किताब लिखी थी। क्या नजरिया है वो भी लिखा, बहसें भी लिखी, लेकिन एक दूसरे के तय हिंदू मुस्लिम के बीच जो है वो प्यार और मोहब्बत भी लिखा। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा तब था तो ऐसा आज क्यों नहीं? आज आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, इसके बावजूद ऐसे हालात क्यों हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्यों आपसे जब आप अमेरिका जाते हैं तो सवाल कर लिया जाता है? क्यों आप बताएं कि खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को मारने की धमकी दी जाती है और आप एक जबान कुछ नहीं कहते? आज मुसलमानों को जिस तरीके से हिंदुस्तान में लव जिहाद के नाम पर, गौ रक्षक के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर, सिविल सर्विसेज जिहाद के नाम पर और न जाने किस किस नाम से जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, वो क्या है? फिर आप जो बात कहते हैं कि मैं पसमानदा मुसलमानों को लाऊंगा, सवाल यह है कि अब ये इसमें पसमानदा कहां से आ गए? आपने सबका साथ कहा था, सबका विकास कहा था, तो सबको साथ लेकर के क्यों नहीं चल रहे? ये अलग अलग डिवाइड क्यों आप कर रहे हैं? इसके पीछे लॉजिक क्या है? कई ऐसे सवालात आपसे किए जा सकते हैं। आपने इतना भाईचारा दिखाया, इतनी मोहब्बत दिखाई, इतना प्यार दिखाया, संघ के बारे में कहा कि कांग्रेस ने जो गलत फहमियां पैदा की थी वो आपने दूर कर दी, मुसलमानों से एकता बना ली। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ये इतनी दूरियां क्यों होती जा रही? आज वो प्यार क्यों नहीं नजर आ रहा? आज वो मोहब्बत क्यों नजर नहीं आ रही? जबकि आप तो आज प्रधानमंत्री हैं। आपको चाहिए कि भाईचारा को फरोग दिया जाए, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन मुझे हैरत यह है कि आप कांग्रेस जो इल्जाम लगा रही थी उसको लग रहा है आप जो है साबित कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं। ये किस बात की दलील? जेल में संघर्षों के दिनों में तो आप सब साथ में थे, लेकिन आज जब आप हुकूमत में हैं तो आपकी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं। क्या ये सवाल नहीं है? आप माइनॉरिटी की जो स्कॉलरशिप है उसको आप खत्म कर रहे हैं। क्या ये सवाल नहीं है? आप मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करवा रहे हैं। क्या ये सवाल नहीं है? कहां गया वो भाईचारा? कहां गया वो प्यार? आज आप ही के लोग कहते हैं कि मुझे अजान से तकलीफ होती है, लेकिन आप ही ने लिखा है अपनी किताब में कि 2 बजे रात में उठ करके संघ के लोग जो रोजा रखते थे मुसलमान भाई, उनके लिए रमजान में खाना पकाते थे, और आपके लोगों को आज डिस्टर्ब होता है अजान सुनकर। ये कैसा माहौल बना दिया? आखिर वो इमरजेंसी वाला दौर क्यों नहीं लौट रहा है? लोग तो ये कह रहे हैं कि ये दौर भी जो है इमरजेंसी वाला है। खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने भी ये शिकायत की थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो गए थे। ये सब क्यों है? बहरहाल मैं यही कहूंगा कि अगर आज आपने अपनी 20 साल की उम्र में लिखी गई किताब का जिक्र कर रहे हैं
उससे बड़ी अच्छी बातें कोट की गई, बड़ा अच्छा जिक्र आपने किया है। तो आइए इस किताब से सबक लें और देश को वैसा ही बना दें कि जहां एक दूसरे से नजरियाती इख्तिलाफ हो लेकिन नफरत ना हो, प्यार हो उसमें। मुझे उम्मीद है कि मन की बात में जो बात की गई है वो सिर्फ मन की बात तक नहीं रह जाएगी, बल्कि उसका हमारे माशरे पर असर भी नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।